बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसी पिछली वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, यानी कि W हमारे पास गिवन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, F कैलकुलेट करना है, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ऑब्जेक्ट जिसका वेट 20 न्यूटन है उसको हमें ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का मास मालूम होना जरूरी है, तो पहले हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने के लिए हम इसके वेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू mg। यहां से m इक्वल आ जाएगा W डिवाइडेड बाई g के। m इक्वल होगा W की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 9.8 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास m आ जाएगा 2.04 kg। अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे F कैलकुलेट करने के लिए, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन M यूज करेंगे F कैलकुलेट करने के लिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma है, लेकिन F इक्वल टू ma से मुराद ये होता है कि ऑब्जेक्ट इतनी फोर्स के साथ मूव कर रहा है, हमने अपवर्ड मूव करवाना है, तो जो दूसरी फोर्स इसके इक्वल लगेगी, एक उसके वेट को बैलेंस करने के लिए ये वाली फोर्स mg, और ये वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट को इस एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करवाने के लिए। तो ये दो फोर्सेस ऐड अप होकर हमें टोटल फोर्स देंगी उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाने के लिए। तो F इक्वल आ जाएगा, M कॉमन आ जाएगा, A प्लस G। वैल्यूज पुट करेंगे, मैस अभी कैलकुलेट किया 2.04 इंटू एक्सेलरेशन 2 गिवन है प्लस G की वैल्यू 9.8। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फोर्स आ जाती है 24.07 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 है, if an object has a mass of 10 kg, what is its weight on earth? Assume the acceleration due to gravity on earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, इसका वेट अर्थ पे कितना होगा W कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। वेट कैलकुलेट करने के लिए मास भी गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, तो W इक्वल टू mg का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें W जो है वो कैलकुलेट करना है, M और G की वैल्यूज पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 98, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये आपके पास आ जाएगा W इक्वल टू 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, ए पर्सन वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट शुड बी देयर person weighs 600 Newton on earth, what would be their weight on moon where the acceleration due to gravity is approximately 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि एक पर्सन है जिसका वेट 600 न्यूटन है अर्थ पे, what should be their weight on the moon, मून पे उसका वेट कितना होगा, where the acceleration due to gravity is 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना होता है। ये आगे हमें हिंट दी गई है कि पहले उस पर्सन का मास कैलकुलेट कर लें बेस्ड ऑन देयर अर्थ वेट। तो डाटा हम नोट करते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। पर्सन वेट यानी कि वेट ऑन अर्थ जो है WE हम लिखेंगे, वो 600 न्यूटन हमें गिवन है। व्हाट वुड बी देयर वेट ऑन द मून, WM कैलकुलेट करना है। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज GM, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, GM 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें मास का मालूम होना जरूरी है। तो ये जो दो वैल्यूज है ना, ये जो वेट हमें गिवन है अर्थ का, इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे मास का, यानी कि W इक्वल टू mg का फार्मूला अप्लाई करते हैं अर्थ के लिए। अब इसमें M कैलकुलेट करने के लिए WE डिवाइडेड बाय GE आ जाएगा। M इक्वल टू WE की वैल्यू 600 गिवन है, GE क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये
जो है ये आपको याद होनी चाहिए। जहां पे भी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा तो वहां पे ये वैल्यू पुट करनी होती है। इसको डिवाइड करेंगे, m आ जाएगा 61.2 kg। अब ये जब हमारे पास मैस आ गया है तो मैस हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये जो मैस की वैल्यू अर्थ पे है यही मून पे होगी। तो दोबारा हम मून पे वेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे WM कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि WM इक्वल टू mgm। WM इक्वल आ जाएगा m की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 61.2 इंटू gm की वैल्यू 1.6 हमें गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो WM आ जाता है 97.92 न्यूटन, यानी कि वेट ऑन मून 97.92 न्यूटन। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।